ठीक है। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है दैट इज कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जो अब हमारे पास नया रिडॉक्स कपल आया है उसके ऊपर हमारा जो है वो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। एंड पोटेंशियल डिपेंड में अगर हम देखें तो हम अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ सीरियम 3 एंड सीरियम 4 का रेशियो चेंज होगा, बाकी ई नॉट की वैल्यू सेम रहेगी। और हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का रेशियो लेकर उसका लॉग ले रहे हैं और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05916 से। सो बेसिकली हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कहीं ना कहीं करीब तरीन होगा 1.70 दैट इज ई नॉट की वैल्यू के। एंड ई नॉट की वैल्यू में से हम डायरेक्ट भी चाहें तो 0.241 को माइनस कर सकते हैं, जस्ट लाइक हियर कि यहाँ पे भी 0.767 में से, क्योंकि ये और ये आपस में सब्ट्रैक्टेबल हैं, इसके साथ कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, ये सैंपल कॉमन से रूल्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं कि ये पूरी एक टर्म है तो इसको पूरा हमें सॉल्व एक साथ करना होगा, उसके बाद ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं तो इनको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो भी हमारे पास आंसर आ रहे हैं, रेशियो चेंज हो रहा है, वो रेशियो विद इन द फैक्टर ऑफ द 10 चेंज हो रहा होता है, उसको हमने लॉग लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 0.0516 से, तो ये पोटेंशियल हमारा करीब तरीन रहेगा 0.526 के। इसी तरीके से जब हम आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करेंगे तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा पोटेंशियल करीब तरीन रहेगा 1.7 में से हम 0.241 को माइनस कर दें। ठीक है, जो दैट इज 1.4, 1.3, 1.4 या 4.5 की रिस्पेक्ट से इसी रेंज के अंदर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल रहेगा आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। सो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो मटेरियल मौजूद है जिसका रिडॉक्स कपल मौजूद है, अगर समटाइम आपको कोई कंपोजिशन दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यू आर हैविंग सीरियम 4, एक सॉल्यूशन है, हमने उसमें क्या किया, सीरियम 4 ऐड किया, कितना हमने कह दिया कि हमने 10 ml 0.05 मोलर का सीरियम 4 हमने यूज किया है। ठीक है, 0.005 मोलर का सीरियम 4, और उसी के अंदर हमने ऐड कर दिया है 10 ml 0.02 मोलर का आयरन 2। कंपोजिशन हमने आपको बता दी कि ये कंपोजिशन जो है वो इस्तेमाल हुई है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर इस सॉल्यूशन को हम लेके जाएं इलेक्ट्रोड के पास, दैट इज उसमें हम ORP इलेक्ट्रोड को इमर्ज करें और हम उसमें उसका पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो वो पोटेंशियल क्या होगा। एक तो होता है कि हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मालूम कर लेते हैं, लेकिन जस्ट लाइक के पीएच को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं बिफोर, बजाय के कैलकुलेट करें या मेजर करें, हम बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन, बाय मेजरिंग अमाउंट, कितना अमाउंट है, क्या है, कितनी पीएच आएगी, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या देखना होगा, हमें पहले ये देखना होगा कि जब ये रिएक्शन हो रहा है आयरन 2 एंड सीरियम 4 का, तो कौन सी चीज जो है हमने एक्सिस में डाली है, ज्यादा क्वांटिटी में डाली है। उसके लिए हमें क्या करना है, हर दफा हमें मिलीमोल्स निकालने हैं। मिलीमोल्स कैसे निकाल सकते हैं, 10 ml सीरियम 4 के हमने यूज किए 0.05। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें सो क्या हो जाएगा, हमारे पास मिलीमोल्स आ जाएंगे। कितने आएंगे, वो 0.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 0.5 मिलीमोल्स हमने क्या ऐड किए हैं, सीरियम 4 के ऐड किए हैं। इसी तरीके से 10 ml 0.02 मोलर के, तो यहाँ पे कितने मिलीमोल्स हो गए, यहाँ पे 0.2 मिलीमोल्स हो गए। अब जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन के अंदर आयरन 2 सीरियम 4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट आप देख सकते हैं, ये 0.5 है ज्यादा है, ये 0.2 है कम है। सो क्या होगा, हमारा आयरन 2 सारा का सारा खत्म हो चुका रिएक्शन होने के बाद। आयरन 2 किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आयरन 3 में। कितने मिलीमोल्स होंगे आयरन 3 के, 0.2 मिलीमोल्स। सीरियम 4 को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो सीरियम 4 के भी क्योंकि आयरन 2 अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रॉन हमें दे सकता है वो कितना है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, 0.2 मिलीमोल्स है।
तो सीरियम 4 में से 0.2 मिलीमोल हमारे पास रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो सीरियम 3 कितना जनरेट होगा, सीरियम 3 हमारे पास 0.2 मिलीमोल जनरेट होगा, और सीरियम 4 हमारे पास कितना रिमेनिंग रह जाएगा, दैट विल बी, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सीरियम 3 को सीरियम 4 की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी 0.5 में से 0.2 को माइनस करेंगे, तो 0.3 हमारे पास आ गया। इससे क्या पता चला हमारे पास, अब हमारे सोल्यूशन में कौन मौजूद है, आयरन 2 नहीं है, आयरन 3 है 0.2 मिलीमोल, सीरियम 3 है 0.2 मिलीमोल, और सीरियम 4 है 0.3 मिलीमोल। आयरन की सिर्फ एक फॉर्म मौजूद है, आयरन की सिर्फ ऑक्सीडाइज फॉर्म मौजूद है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, सीरियम 3 और सीरियम 4 पे, दैट इज आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट की कंडीशन है, इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ से गुजर चुका है, दैट इज मजीद हम सीरियम 4 को एक्सिस में ऐड कर चुके हैं। तो अब जो पोटेंशियल आएगा वो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से हम मेजर कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है 20 ml। मिलीमोल्स हमारे पास आ गए सीरियम 3 के कितने हैं 0.2। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दें हियर के 0.2 डिवाइडेड बाय 20, अब 20 क्यों कह रही हूँ मैं, यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे 10 ml, टोटल वॉल्यूम 20 ml है। 0.2 डिवाइड बाय 20 ये कंसंट्रेशन हो गई किसकी, सीरियम 3 की। नीचे यहाँ पर सीरियम 4 हमारे पास क्या है 0.3 है, 0.3 कैसे आया, 0.5 हमने ऐड किया था, 0.2 रिएक्ट कर चुका है, 0.3 हमारे पास रिमेनिंग है। तो सीरियम 4 इज 0.3 डिवाइडेड बाय 20, ये क्या हो गई सीरियम 4 की कंसंट्रेशन हो गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताएं कोई कैलकुलेट करके कि 0.2 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, या इस पूरे का ही रेशो बता दें तो ज्यादा आसान रहेगा। एनीवन? 0.2 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा 0.01। 0.01 को अगर हम डिवाइड कर दें 0.3 डिवाइडेड बाय 20 से, सो इट विल बी 0.6, और अगर हम इसका लॉग ले लें दैट इज 0.66 का हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है, इट विल बी माइनस 0.18। ठीक है, अगर इस चीज को हम पूरा सॉल्व आउट करें इट विल बी माइनस 0.18। यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, माइनस 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.05916 से, इट विल बिकम 0.0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट इज 0.0106, 0.0106। और इसमें से अब 1.7 में से 0.0106 को माइनस करके और 0. प्लस करके और माइनस 0.241 को हम माइनस करके क्या कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं, दैट विल बी द सेल पोटेंशियल। और अगर हम इसमें से 0.241 को माइनस ना करें दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल। इक्विवेलेंस पॉइंट के पोटेंशियल के लिए दैट इज के अगर हम क्या करें, इसी कंडीशन में हमने 10 ml ऐड किया है और 10 ml हम ऐसे ऐड करें कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती, दोनों की कंसंट्रेशन दैट इज अगर ये 0.05 का था ये भी 0.05 का होता, या ये 0.02 का था तो ये भी हमारे पास 0.02 मोलर का होता। तो अगर हमने
सेम कंसंट्रेशन दैट इज सेम या एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऐड कर दी हैं, नॉट नेसेसरी कि 10 ml से ही आए, वो वॉल्यूम किसी भी वॉल्यूम से आता है। ऊपर कंडीशंस क्या आ रही हैं, हमने इनिशियली रिएक्शन करवाया था आयरन 2 का सीरियम 4 के साथ, रिएक्शन प्रोसीड किया, सीरियम 3 जनरेट हुआ, आयरन 3 जनरेट हुआ। अब सारा आयरन 2 और सीरियम 4 दैट इज के सेम क्वांटिटीज में थे, इक्वलेंट क्वांटिटीज में थे, हमारे पास अब सारा का सारा प्रोडक्ट जनरेट हो चुका। जब प्रोडक्ट हमारे पास हाई क्वांटिटी के अंदर जनरेट हो गई और सारा रिएक्शन खत्म हो गया, उस वक्त क्या होता है, हमारा ये इक्विलिब्रेशन टाइम आता है, दैट इज कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर, कि बहुत ही फ्रैक्शन, एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन हमारी प्रोडक्ट का वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। इक्विलिब्रियम के ऊपर यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बट यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, लाइक अगर हमने दोनों को 0.2 मिलीमोल हमने लिए थे, तो 0.2 मिलीमोल आयरन 2, 0.2 मिलीमोल सीरियम 4 ने रिएक्ट करके क्या किया, 0.2 मिलीमोल सीरियम 3 एंड 0.2 मिलीमोल आयरन 3 जनरेट किया। अब उस 0.2 में से अगर हम कहें कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन 0.0001 मिलीमोल ने क्या किया, सीरियम 3 ने 0.0001 मिलीमोल आयरन 3 के साथ रिएक्ट करके आयरन 2 में और सीरियम 4 में वो कन्वर्ट हो गए, रिएक्शन बैकवर्ड चला गया बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन के लिए। तो इस वक्त कोई एक रिडॉक्स कपल नहीं है, इस वक्त हमारे पास आयरन 3 भी है एक्सिस के अंदर, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए आयरन 2 भी हमारे पास वापस से ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन जनरेट हुआ। जितना आयरन 3 ने सीरियम 4 के साथ रिएक्ट किया, उतना ही आयरन 2 और सीरियम 4 हमारे पास क्या होगा, जनरेट होगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में जनरेट होगा, दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में। लेकिन वो अभी दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, आयरन 2 आयरन 3 भी मौजूद है, सीरियम 4 सीरियम 3 भी मौजूद है। तो इस वक्त दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों रिडॉक्स कपल को कंसीडर करना पड़ता है। सो एक रिडॉक्स कपल हमारे पास क्या था, आयरन 2 आयरन 3 का, दूसरा रिडॉक्स कपल हमारे पास था सीरियम 3 सीरियम 4 का। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में ई पॉजिटिव 1 ई पॉजिटिव 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ई पॉजिटिव। यहाँ पे दो रिडॉक्स कपल्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करेंगे इक्वेशंस को, यहाँ पे नेगेटिव लॉग के साथ आयरन 2 वाली इक्वेशन है, यहाँ पे नेगेटिव लॉग के साथ सीरियम 3 वाली इक्वेशन है, लॉग के साथ हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लें, दैट इज 0.05916 लॉग को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा आयरन 2 अपॉन आयरन 3, यहाँ पे क्या बचा सीरियम 3 और सीरियम 4, ये इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई। और ये जो दोनों वैल्यूज थी 0.767 और 1.7, इन दोनों को भी हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास ई नॉट की भी एक कंबाइंड वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है हमारी कंसंट्रेशंस के ऊपर, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन के ऊपर। दैट इज अगर एक आयरन 3 एक आयरन 2 में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या होगा, साथ में एक सीरियम 3 भी सीरियम 4 में कन्वर्ट हुआ होगा। That is whatever the concentration of the iron 3 will be equal with the concentration of the cerium 3. आयरन 2 ने सीरियम 4 के साथ रिएक्ट करने के बाद ही सीरियम 3 जनरेट हुआ है और आयरन 3 जनरेट हुआ है, और ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज में है। अगर ये सीरियम 3 और आयरन 3 आपस में रिएक्ट करके आयरन 2 और सीरियम 4 बनाए, तो जितना आयरन 2 बनेगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, सीरियम 4 जनरेट होगा। ये इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आयरन 2 सीरियम 4 के बराबर है, सीरियम 3 आयरन 3 के बराबर है। आंसर में क्या आएगा 1, एंड लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो ये पूरी टर्म जो यहाँ से यहाँ तक की थी इक्वल हो जाएगी 0 की।
सो 2E पॉजिटिव बेसिकली किसके इक्वल आया हमारे पास? व्हाट? ओके, 2E पॉजिटिव हमारे पास किसके इक्वल आया? दैट इज 2.467 वोल्ट के। और अगर हम सिंगल ई की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को यहाँ पे इक्वल इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या कर देगा? डिवाइड करेगा, और डिवीजन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.23। इस केस में स्पेसिफिकली क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसमें ये वाली टर्म जो है हमारे पास जीरो हो जाती है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए वी कैन जस्ट ऐड E1 E01 प्लस E02। E01 अगर हम कह दें कि आयरन 2 को कह रहे हैं, E02 जो है हम कह रहे हैं सीरियम 4 को। इन दोनों के E0 की वैल्यू को हम ऐड करें और इसको डिवाइड कर दें 2 से, दैट विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट पोटेंशियल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंस पॉइंट पोटेंशियल आ जाएगा। ये हमारे पास E पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी, और E पॉजिटिव की वैल्यू में से अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस कर दें दैट इज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का, सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.99 वोल्ट। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस चीज को सॉल्व आउट कर सकते हो, और अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है सो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? उसमें से रेफरेंस इलेक्ट्रोड को माइनस ही करना पड़ेगा और सेल पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड चेंज हो जाता है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ई नॉट इक्विवेलेंस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास चेंज नहीं होगा। हमेशा नॉर्मली ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम फिर अपनी सेकेंड हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलेंगे, दैट इज के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, किस तरीके से पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है। पोटेंशियोमेट्री यहाँ पे खत्म हुई, एंड पोटेंशियोमेट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स इस तरीके से नर्स इक्वेशन बेसिकली हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, नर्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और नर्स इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को प्लेस करना हमें आना चाहिए। टाइट्रेशन में ये चेक करना है कि हमारे पास एक्सिस में कौन है, हमारे पास रिडॉक्स कपल जो है वो किसका जनरेट हो रहा है। अगर हम डिफरेंट कंपोजिशन गिवन है और डिफरेंट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट है या आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट है। उसके लिए हम वही मिलीमोल मेथड अप्लाई करते हैं जो कि हमने अपने पीएस की कैलकुलेशंस में अप्लाई किया था। असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुका है, उसमें थोड़े बहुत रिलेटिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनको फिर आपने सॉल्व करना है, लेकिन सारे क्वेश्चंस उसमें इस तरीके के अवेलेबल नहीं होंगे, तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको प्रैक्टिस करें अपनी किताबों से जो आपको एनालिटिकल की रिकमेंड की गई हैं।